विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को 19 मार्च से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। शुक्रवार को फ्लोरिकल्चर विभाग के निदेशक फारूक अहमद राथर ने कहा कि इस साल ट्यूलिप की 68 किस्में लगाई गई हैं। इसके अलावा भी अन्य फूलों की कई किस्में लगाई गई हैं। निदेशक ने कहा कि यहां घूमने आने वाले लोगों के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। रेन शेल्टर भी पर्याप्त है ताकि जब मौसम खराब हो तो बारिश से लोग बच सके। पिछले साल यहां रिकॉर्ड 3 करोड़ 7 लाख के करीब पर्यटक आए थे। उम्मीद है कि इस साल इससे अधिक पर्यटक आएंगे। कश्मीर में मौसम में बहार की आमद होती है तो चारों ओर सबसे पहले बादाम और चेरी के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो कि एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में हरी पर्वत के दामन में स्थित 300 कनाल भूमि पर फैले बादामबारी बाग में करीब 1000 से अधिक बादाम के पेड़ हैं। इन पर सफेद और गुलाबी फूल एक अलग ही नजारा पेश करते हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग यहां पहुंचते हैं। इस बाग को शुक्रवार को लोगों के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के जबरवान क्षेत्र में अवस्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। आम जनता के लिए यह अप्रैल महीने में खुलता है। हालांकि इस बार गार्डन को 19 मार्च को ही खोल दिया जाएगा। इससे पहले हर साल अप्रैल में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरती के चलते कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग कश्मीर आते हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते पर्यटन पर असर पड़ा है, लेकिन पर्यटकों में कश्मीर के प्रति अगाध स्नेह और प्रेम बरकरार है। वर्तमान समय में भी पर्यटक कश्मीर आने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। खासकर वसंत मौसम में वादी की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। इस क्रम में पर्यटकों के लिए घाटी से खुशखबरी आ रही है। मार्च से ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अनुरोध किया है कि जब भी आपको समय मिले, एक बार ट्यूलिप गार्डन जरूर जाएं और ट्यूलिप गार्डन का गवाह जरूर बने। कश्मीर की जनता गर्मजोशी से आपका स्वागत करेंगे। आइए ट्यूलिप गार्डन के बारे में जानते हैं। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के जबरवान क्षेत्र में अवस्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। आम जनता के लिए यह अप्रैल महीने में खुलता है। इस साल गार्डन में 64 से अधिक प्रकार के 15 लाख फूलों का दीदार कर सकते हैं। ये गार्डन 30 हेक्टेयर भूमि में फैला है। इस गार्डन का उद्घाटन तत्कालीन सीएम गुलाम नबी आजाद ने साल 2007 में किया था। ट्यूलिप गार्डन में कई छतें हैं और हर छत पर अलग अलग प्रकार के ट्यूलिप फूल के पौधे हैं और हर साल इसके प्रकार में बढ़ोतरी की जा रही है। जानकारों की माने तो ट्यूलिप वसंत ऋतु में खिलने वाला फूल है। इसकी खोज सबसे पहले तुर्की में हुई थी, फिर यूरोप के रास्ते ये पौधा दुनिया भर में फैल गया। खासकर यूरोप में ये फूल अधिक पॉपुलर हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। अमिताभ और रेखा की फिल्म सिलसिला वर्ष 81 में आई और हम दिसंबर 84 में आए। जैसे जैसे बड़े हुए गीत गजल थोड़ा बहुत समझने लग गए। एक रोज अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया सिलसिला का वो सदाबहार गीत देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले है। वीसीआर के रंगीन पर्दे पर देख लिया। कमबख्त वो रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल दिल में उतर गए। हमने तो तब तक सबसे खूबसूरत फूल गुलाब ही देखा था, सो बरसों तक उन ट्यूलिप को गुलाब ही समझते थे। बाद में अखबारों और टीवी द्वारा पता चला कि वो गुलाब नहीं ट्यूलिप है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए तो हम जैसे न जाने कितने ही युवाओं ने अपनी काल्पनिक प्रेमिकाओं के साथ उस काल्पनिक ट्यूलिप गार्डन में कल्पनाओं में ही ये गीत सैकड़ों बार गुनगुनाया था। अब आलम ये था कि गीत चाहे रेडियो पर बज रहा हो या कोई गुनगुना रहा हो, कल्पना में गहरे रंगों वाले ट्यूलिप खुद ब खुद चले आते। अब क्या है कि ट्यूलिप अपने देश में तो देखने को भी नहीं मिलते, सो अनदेखे के प्रति स्वाभाविक ही जबरदस्त अनुराग हो गया। जो चीज महानगरों के रोज गार्डन या पुष्पवाटिकाओं में भी न हो वो सिर्फ जन्नत नहीं हो सकती थी। यूं भी उस दौर में तो हर खूबसूरत जगह सिर्फ जन्नत ही लगती थी और जन्नत का मतलब हमें सिर्फ कश्मीर ही पता था। तभी एक दिन किसी छिद्रान्वेषी ने बताया कि ये गीत हॉलैंड में फिल्माया गया है। हमने हॉलैंड का सिर्फ नाम ही सुना था, ये था किधर इसका इल्म नहीं था, सिवाय इसके कि बहुत दूर है और अपन जा नहीं सकते। बस इस सूचना ने सारी कल्पना का सत्यानाश कर दिया। साथ ही अबोध मन में सवाल चुभने लगा कि आखिर ट्यूलिप अपने कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। तब तक गूगल हमारी जिंदगी में नहीं आया था कि उससे पूछ ले, या कहिए कि हम इतने बड़े नहीं हुए थे कि इंटरनेट के बिना रोटी हजम नहीं होती हो। 90 के दशक के उत्तरार्ध में भी इंटरनेट भी तो एक ख्वाब ही था, वही जन्नत जैसा। ये लग्जरी थी जिससे हम यूनिवर्सिटी में पहुंचने तक महरूम थे। बस फिर समय के साथ हम पढ़ने लिखने में खपने लगे और बात आई गई हो गई।
फिर समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि ट्यूलिप अब हमारी अपनी जन्नत कश्मीर में ही खिलने लगे। वक्त बदल गया। अब हिंदुस्तानी अपने ट्यूलिप गार्डन में ही सिलसिला के अमिताभ और रेखा की तरह शर्माने और गुनगुनाने लगे हैं। भला हो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब का वर्ष, जिन्होंने वर्ष 2007 में हॉलैंड से ट्यूलिप ही मंगवाकर यहां बाग तैयार करवा दिया। बस साहिबान, तब से ट्यूलिप का बाग सजने का ये सिलसिला श्रीनगर में बदस्तूर जारी है। श्रीनगर तो यूं भी झीलों और मुगलिया बागों के लिए पहले से मशहूर था, पर अब इस शहर की शानो शौकत में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 4 चांद लगा रहा है। ट्यूलिप के ये फूल इस धरती के शायद सबसे नाजुक फूल हैं और इतने मिजाजी हैं कि साल में केवल 2 महीने के लिए ही, मार्च के आखिरी सप्ताह से मई के अंत तक, खिलते हैं। ट्यूलिप दरअसल सबसे पहले पर्शिया में पैदा हुआ और तमाम देशों से होता हुआ अब कश्मीर तक पहुंच चुका है। ये शहर यकीनन किस्मत वाला होगा जिसने अपने इन नायाब गुलों से ही पूरी दुनिया के लोगों को दीवाना बना दिया है। जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में खूबसूरत डल झील के पास सजा ये ट्यूलिप गार्डन पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था।